हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मार्केटिंग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर आपने मार्केटिंग ले रखी है, और ये मार्केटिंग का बेस है जिसमें आप ये समझेंगे कि जनरली मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग से हमें क्या क्या मतलब कि कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होते हैं, एक फर्म को क्या बेनिफिट होते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग हम पढ़ रहे हो, ये होता क्या है जनरली, ये एक प्रोसेस होता है। जनरली मैं आपको एडिशनल में बताऊँ, ये इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बोल के और सेल करते हैं, मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेलिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जनरली ये होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कि हमें कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को पता लगाना है कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट क्या है, उसका अंडरस्टैंड करना है कि हम कैसे उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इन सब को हम कैसे करते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे क्या क्या होता है। जैसे जनरली मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट एनालिसिस और भी बहुत सारे हम सेगमेंटेशंस करते हैं मार्केट का, जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड क्रिएटिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि हम क्रिएट करते हैं, मतलब कि नीड्स को हम क्रिएट करते हैं जनरली। मतलब कि भले ही कंज्यूमर्स को एक चीज़ की नीड ना हो, पर हमें उसे ऐसे दिखाना कि हाँ, उसे एक्चुअली उस चीज़ की नीड है। ठीक है, हमें नीड्स एंड वांट, मतलब कि जनरली हमें उनकी नीड्स एंड वांट अंडरस्टैंड करनी पड़ती है सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं उनकी नीड्स, प्राइसिंग करते हैं, मतलब कि प्राइसिंग भी उनके एक्सपेक्टेशन से ही होना चाहिए। कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है एक पर्टिकुलर जो कि हमारा प्रोडक्ट है, उस पर क्या प्राइस हो सकता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसे रिलेटेड लेके, है ना। प्रमोटिंग टेक्निक्स होती है डिफरेंट हम आने वाले लेक्चर्स में और चैप्टर्स में ये भी पढ़ेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ईजिली अवेलेबल, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, वो आपको खरीदना है पर वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे नहीं खरीद पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली वही है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट। अब उनके हिसाब से हम सब कुछ बनाएंगे, प्राइसिंग करेंगे, प्रमोटिंग करेंगे, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये सब कुछ उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है ना, वो जो भी नीड्स एंड वांट्स होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अभी हम समझ के आए कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपके जो भी है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, तो आप जनरली ऐसे ही लिख के आ जाएगी कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं, आप लिखेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो फिर उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कैसे करना है मैं आपको ये भी बता दूँ। आप जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब कैसे कस्टमर सेटिस्फाई होता है ना। कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होता है, हम उसकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करेंगे। एक तरह का मार्केटिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है, टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, है ना। उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके फिर उसको सेटिस्फाई करना है। सेकंड है प्रॉफिट। अब हम मार्केटिंग करेंगे, अब हमें पता है कि मार्केटिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन कितने ज़्यादा जो कि रुपीस खर्च करती है, पैसे खर्च करती है। ओवरऑल उनका एक ही मीडियम होता है कि उन्हें प्रॉफिट मिले और जो भी उनका प्रोडक्ट है उनके बारे में कस्टमर जाने। ठीक है, इंक्रीज द मार्केट शेयर इंक्रीज कर देता है। क्रिएशन ऑफ गुडविल एंड पब्लिक इमेज। अब गुडविल क्या होता है, गुडविल वो होती है जैसे किसी भी कंपनी की इमेज, एक पब्लिक मतलब कि उनके कंज्यूमर के सामने इमेज कैसी है कंपनी, उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसे है, एक तरह गुड मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स की एक इमेज। हाँ, आप कभी कभी आप देखते हो ना कि हाँ, इस कंपनी के जो कि
प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे होते हैं, आपके एक माइंड में एक अच्छी इमेज बनती है उस कंपनी की। तो क्रिएशन ऑफ गुडविल एंड पब्लिक इमेज, तो ये जनरली ऑब्जेक्टिव होते हैं मार्केटिंग के। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ के आए कि डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करते हैं। पहले हम क्या कहते हैं, क्रिएटिंग नीड्स एंड वांट्स, फिर प्राइसिंग, प्रमोटिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम अब कैसे कैसे डिफरेंट मेथड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। सब नंबर 1 है मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर कौन होता है, वही जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दी। सेकंड, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर, इंटरमीडिएट और देन टू कंज्यूमर। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, रिटेलर, है ना, वही होता है। तो पहले तो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर ने बनाई, फिर इंटरमीडिएट को दी, फिर कंज्यूमर तक पहुंची। ठीक है, वैसे इन तीनों में से मैं कुछ भी बोलूँ तो जो नंबर 1 है उसमें कंज्यूमर को थोड़ा बेनिफिट होता है, जो कि मार्केट प्राइस से उसे थोड़ा चीप मिल जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड में हमने पहले मैन्युफैक्चर होता है, फिर इंटरमीडिएट के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाता है। ठीक है, फिर थर्ड लेवल क्या होते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बहुत सारे, हम उन्हें देते हैं, फिर वो रिटेलर्स को देते हैं, फिर वो डायरेक्ट फिर कंज्यूमर के पास जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा डायरेक्ट मेथड है जिसमें कंज्यूमर के पास जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, है ना। डिफरेंट मेथड्स आएंगे, आपको ये लेके आना, थोड़ा एक्सप्लेन करके आ जाना, फुल नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का नेचर क्या है। ठीक है, मार्केटिंग हम देख कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है उसका क्या है, ऑब्जेक्ट भी हमने देख लिए। अब उसका नेचर क्या है, कैसा है मार्केटिंग, कस्टमर फोकस्ड रिलेशनशिप। मार्केटिंग हमेशा कस्टमर के ऊपर फोकस करता है, उससे जो भी वैल्यूज़ ले सकता है उसके ऊपर फोकस करता है, कस्टमर पे, उसकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई। क्योंकि हम कस्टमर के हिसाब से हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो ओब्वियसली वो खरीदेगा ही। कोई चीज़ आपकी पसंद के हिसाब से आपको दी जाएगी तो वो आप ओब्वियसली आप वो खरीदोगे। तो ऐसे ही कस्टमर फोकस रिलेशनशिप कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से बनती है प्रोडक्ट इन मार्केटिंग। ठीक है, क्रिएटिव, एक प्रोडक्ट क्रिएटिव है जिसकी वजह से कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और उसे खरीद ले। ठीक है, ये होता है नेचर ऑफ मार्केटिंग। मतलब कि अब नेचर ऑफ मार्केटिंग में भी एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है 4 P's का। ठीक है, इट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 P's विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये होते हैं 4 P's। और 4 P's की प्रोडक्ट, पी से शुरुआत हो रही है चारों की, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, सो जनरली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ये होता क्या है, इसे भी एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, नहीं आप सीधा लिखा है डायरेक्ट, तो इसे समझिए भी। ठीक है, प्रोडक्ट क्या, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, हाँ, प्रोडक्ट एक तरह का प्रोडक्ट, उसे पहले तो हमें कंज्यूमर के नीड्स देखनी है कि उसके किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर हमें उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसकी प्राइसिंग करनी जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन हो, फिर जिस प्लेस पे उसकी ज़रूरत है उधर, फिर प्रमोशन करना है ओब्वियसली लास्ट में। अब मार्केटिंग फिलोसफीज़, अब मार्केटिंग की क्या क्या फिलोसफीज़ होती है। नंबर 1 होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट वो भी जो हमारी इकोनॉमी में फेल हो गया था। ठीक है, अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है, सम को मतलब कि में क्या है, इसमें वो है मतलब कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये जो कि कम चीज़ों से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। ठीक है, अब कम चीज़ों से कम रॉ मटेरियल से हम कर रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन। ठीक है, सम कंपनी बिलीव दैट इट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव हम बोल सकते हैं, एंड ईजीली अवेलेबल। अब सम हम बोले कि मतलब सम कंपनी ये सोचते कि बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी कस्टमर को दे दो। अब आप जैसे कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए पर वो उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, तो आप खरीदोगे नहीं ना। सो ऐसा ही है कि ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल होगा कि इसमें थोड़े से रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, विच रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट बट ऑल्सो इन लोअर क्वालिटी। सो दे
are the following production concepts which focus on the large scale production on the cost of producing with minimum cost। मतलब कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिनिमम रॉ मटेरियल से मिनिमम कॉस्ट हो रही है पर मिनिमम क्वालिटी भी हो रही है प्रोडक्ट की। तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हेन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल इन आर इकोनॉमी, मतलब कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी फेल हुआ है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इमर्ज इन ऑलवेज फोकस ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब गुड क्वालिटी हम देखेंगे, एडिशनल फीचर देखेंगे, रिजल्ट हायर कॉस्ट। हायर कॉस्ट, अब इंडियन तो ये डिमांड करे कि नहीं हमें थोड़ा सा मतलब लोअर कॉस्ट चाहिए विद गुड क्वालिटी। सो ये भी हम कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसे सेल कर दो बाय यूजिंग एडवर्टीजिंग, गिविंग ऑफर बाय यूजिंग। अब आप देखते हो फॉर एग्जांपल किसी भी सीज़न में किसी चीज़ का प्राइस, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि सीजनल होता है, ठीक है। सीजनल मतलब कि एक सीज़न हुआ है, सीज़न चला गया, उस प्रोडक्ट भी चला गया और प्रोडक्ट का वैल्यू भी कम हो गई। तो आपने कभी ऑफर देखे होंगे बाय वन गेट वन फ्री, तो वही ऑफर्स है, उसके साथ कुछ और दे देंगे आपको, है ना। एडवर्टीजिंग करेंगे, इन टाइप से प्रमोशनल टेक्निक्स होएगी, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट में आता है। सो नंबर थर्ड है मार्केटिंग फिलोसफी, मतलब कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा आ गया जो कि सक्सेसफुल हुआ। दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर एज पर द कॉन्सेप्ट द प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर की नीड है उन्हें ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो भी कंज्यूमर जो चाहता है उसे ही बनाया गया है और जो कि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करा है उसी हिसाब से बनाया गया है। तो उसे कंज्यूमर पसंद, मतलब कि कंज्यूमर को पसंद आया वो चीज़ और वो उसे ख़रीदने लगा। तो मार्केटिंग मतलब कि जो भी कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स है उसी प्रेफरेंस के हिसाब से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वर्क करा, है ना। ट्राई टू प्रोड्यूस द गुड्स एज पर देयर प्रेफरेंस। जैसे प्रेफरेंस होगी, जैसे आपकी प्रेफरेंस होगी फॉर एग्जांपल, तो आप वो चीज़ लोगे, है ना। ऐसी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट करता है। तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का क्या है? व्हाट इज CRM। अब CRM क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ CRM इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार फुल फॉर्म पूछ ले, कई बार बोल देगा एक्सप्लेन ही कर दो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर। मतलब कि एक फॉर एग्जांपल आप जॉब खोलते, एक कस्टमर को आप अच्छे से आप ट्रीट करते हो, उसे अच्छी अच्छी क्वालिटी देते, क्वालिटी का सामान देते तो उस कस्टमर को लगेगा हाँ ये बहुत अच्छा है। वो हो सकता है कि वो दूसरों से भी बोले हाँ इस दुकान का सामान बहुत अच्छा है। कभी कभार आप बोलते हो ना का इस कंपनी का जो इस शॉप का सामान जो कि बहुत क्वालिटी अच्छी होती है, ये बहुत अच्छा है, तो वो एक तरह की मार्केटिंग होती है ना। रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपरवाइजिंग कंज्यूमर वैल्यूज एंड सेटिस्फाइंग देम, है ना। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द फर्म, बेनिफिट टू द कंज्यूमर, बेनिफिट टू द सोसाइटी। अब क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द फर्म? मार्केटिंग इज द हार्ट बीट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग हार्ट बीट होती, बिना मार्केटिंग के नहीं चलेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन में अगर हम उसे ज़्यादा स्प्रेड करेंगे इसके बारे में, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी इन द कॉम्पिटिशन मार्केट। इट गिव इम्पोर्टेंस टू द नीड्स टू द कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर की नीड है उसे इंपॉर्टेंस देती है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग द प्लेस टाइम एंड यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, मतलब कि हेल्प करती है, मतलब कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, जो भी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, मतलब कि जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे, और टाइम भी बचाती है एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। इट जनरेट इनकम फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, इनकम जनरेट होगी, यही है इसमें, है ना। अब बेनिफिट टू द कंज्यूमर, मार्केटिंग का क्या बेनिफिट होता है कंज्यूमर के लिए? सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट। अब कंज्यूमर के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मार्केटिंग में, तो उसकी नीड्स एंड वांट भी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सामान होएगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। इट फिल द गैप्स ऑफ टाइम एंड प्लेस के बीच का गैप फिल करती है।
बेनिफिट टू द सोसाइटी। अब सोसाइटी को क्या बेनिफिट होती है? अब हेल्प इन सेटिस्फेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले कंज्यूमर, जैसे कई सारे कंज्यूमर एक साथ मिल जाए वो सोसाइटी में हो जाती है ना। इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब मैंने आपको वही बताया था, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन होता है ना। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म हुई। सो थैंक यू टू विजिटिंग आवर चैनल। ये फर्स्ट पार्ट था और हम इसमें 2-3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, होगा हमारे सारे अपडेट चाहिए चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस वीडियो और बेल आइकन दबाना मत भूल। थैंक यू।